नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप रियानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ लेके आया हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लगेगा। आज IGTV पे मैं आपके एक बात शेयर करने आया हूँ। तो मेरा ये कहना था कि ऐसे भारत में कितने लोग होंगे, ऐसे दुनिया में कितने लोग होंगे जो उनको दिखाई नहीं देते और उनके पापा मम्मी के पास पैसा नहीं होता कि उनका आँख का ऑपरेशन करा पाए, उनके बेटे का आँख का ऑपरेशन करा पाए। एक कहानी थी मिडिल क्लास फैमिली की, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो ये मिडिल क्लास फैमिली के जब वो पहले बहुत खुश थे, ठीक है, बहुत खुश थे, उनकी फैमिली बहुत सुखी थी, सब मस्ती कर रहे थे, एकदम मस्त। लेकिन एक दिन ऐसा जो आया, पता नहीं किस्मत, पता नहीं उसके नसीब में क्या लिखा होगा, लेकिन उस एक दिन ऐसा आया तो उसकी बेटे की आँख की रोशनी चली गई। लेकिन जब जो रात को जब उसकी आँख की रोशनी चली गई, तब वो उठ के चिल्लाया, पापा मम्मी जल्दी आओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और तब उनके पापा मम्मी आए, जल्दी उठे, पापा ने चश्मा पहना और जल्दी उठे, मेरे बेटे को क्या हुआ, जल्दी दौड़े और दूसरे रूम पे आए जहाँ उनका बेटा बैठा था। तो पापा मम्मी दौड़ के गए उनके पास, बेटे के पास गया और बोला कि बेटा क्या हुआ। तो बेटे ने बोला, वो लड़के ने बोला कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पापा आप कहाँ हो, मम्मी आप कहाँ हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनके पापा को लगा मस्ती करता होगा। तो लड़के ने फिर से बोला, पापा मम्मी आप मुझे नहीं दिखा दे रहा, कहाँ हो। तब उसके पापा को पता चला कि नहीं, मेरा बेटा सही बोल रहा है, उसकी आँख की रोशनी चली गई है। तब हॉस्पिटल से जल्द हॉस्पिटल ले गए उसके बेटे को पापा ने, और उसके पापा जल्दी ले गए हॉस्पिटल से। मिडिल क्लास फैमिली थी, मिडिल क्लास वो उनके पास ऑफिस में भी छोटा 20-30 हज़ार महीने से कमा रहे थे, घर भी चल रहा था, लेकिन भाड़े में पैसे रहते थे, बहुत महंगा भी था भाड़ा, जो भाड़ा चुकाना होता है वो। तो तब हॉस्पिटल पे लेके गए बेटे को, और डॉक्टर ने कहा कि इसको 24 घंटे के अंदर ही अंदर इसका ऑपरेशन होना चाहिए, वरना ये कभी दुनिया देख नहीं पाएगा अपनी आँखों से। उसके पापा मम्मी रोने लगे, और उसके पापा मम्मी दोनों डॉक्टर के पैर पड़ने लगे और डॉक्टर को बोला, जल्द से जल्द प्लीज़ मेरे बेटे को रोशनी दिला दो। तो डॉक्टर ने कहा, इस आँख की रोशनी के लिए मुझे 1 लाख ऑपरेशन के लिए लगेगा। डॉक्टर ने बोला 1 लाख लगेगा ऑपरेशन के लिए, लेकिन वो मिडिल फैमिली बेचारी थी, तो क्या कहते हैं वो भी। उनके पापा ने बोला कि 1 लाख तो चलो मैं कुछ देखता हूँ, 1 लाख कुछ सेटिंग कर लूँगा या कुछ करूँगा काम, तो उससे 1 लाख मिल जाएगा। लेकिन 24 घंटे में तो 1 लाख आना बहुत मुश्किल था। तब रात को उसके पापा गए, जो रास्ते पे जब निकलते थे उन सबको मांगा पैसे मांगे कि अर्जेंटली मुझे पैसे चाहिए 1 लाख अपने बेटे का आँख के ऑपरेशन के लिए, सबसे मांगा। लेकिन सब ने नज़रअंदाज कर दिया, सब ने ना बोला कि नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, या हमारे पास फैमिली के हम लोग नहीं देना चाहते, कोई तो देना भी नहीं चाहते, कोई नज़रअंदाज करता था। तभी उसके पापा हॉस्पिटल में गए तो कुछ इंतज़ाम नहीं हो पाया। तब ही बेचारा बेटा देख नहीं पा रहा था, और उसके पापा मम्मी बेचारे क्या करते, अब आँख की रोशनी चले गई। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम सबके पास आँख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सब है, हमारे भगवान ने सबको दिए हैं।
हमको सब एकदम फर्स्ट क्लास दिया है। लेकिन जिनके पास आँख की रोशनी नहीं है, जिनके पास दोनों हाथ, एक हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ आप थोड़ा हेल्प कीजिए उन लोगों को हेल्प कीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा ऑपरेशन हो पाए। लेकिन जब ये मैंने स्टोरी पढ़ी और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक बात इससे सीख मिली कि अगर नज़रअंदाज जो कर रहे थे पब्लिक, उनके मतलब उसके पापा मांग रहे थे पैसे अर्जेंटली, 1 लाख चाहिए आँख के ऑपरेशन के लिए उसके बेटे के लिए। लेकिन किसी ने नज़रअंदाज किया या किसी ने पैसा नहीं दिया। तो इससे ये बात होती कि इंसानियत अगर होती ना, तो पैसे दे देते 1 लाख, क्योंकि हम लोग तो देख सकते दुनिया, लेकिन जो पहली बार दुनिया देखना चाहता है, दुनिया की खुशबू लेना, मतलब दुनिया को देखना चाहता है, रंग बिरंग कितनी दुनिया है, खुशबू लेना चाहता है, देखना चाहता है, लेकिन वो देख नहीं पाता है। क्यों कोई नज़रअंदाज कर लेता है या कोई पैसे के लिए। लेकिन कम से कम 500 या 500 रुपये तो दो, एक सबके पास से 500 या 200 ऐसे करके आप दे तो सकते हो। चलो पैसे वाले हो, अमीर, मतलब पैसे जो रिच पीपल है, वो लोग तो आराम से 1 लाख दे सकते हैं या 50,000 दे सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास वाले इतना नहीं हो सकता है, तो कम से कम 5,000 या 1,000 रुपये दे सकते हैं। तो इससे ये कहना चाहता था कि अगर आपको कोई ऐसा मिले या आगे कोई मिले, थोड़ी हेल्प कर देना प्लीज़, क्योंकि ये बेचारे दुनिया नहीं दे सकते। अगर 1-2 घंटा हम लोग 2 मिनट भी हम आँख बंद करके चलते हैं ना, तो देखना कैसा लगता है। ठीक है दोस्तों, आप आँख अपनी बंद करोगे ना 2 मिनट के लिए और चलोगे, तो कैसा लगता है आप देख लेना। और जिनकी तो आँख है लेकिन रोशनी नहीं है, उनको क्या होता होगा? क्या होता होगा? तो थोड़ा हेल्प कीजिए उन लोगों का। अगर आप, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरा आज मूड ही नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन आज मैंने ये स्टोरी देखी, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मैं लाइक के लिए तो नहीं, आज मैं लाइक शेयर कमेंट के लिए नहीं बोल रहा था, क्योंकि मुझे स्टोरी इमोशनल लगी, फीलिंग्स हार्ट टचिंग हो गया यार, हार्ट टच हो गया ये स्टोरी, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया कि अगर कोई आपसे मिले ऐसा कोई, तो कम से कम 5,000 तो दे देना या 1,000 रुपये दे देना प्लीज़, या उसको कुछ ना कुछ ट्राई करना, कोशिश करना, ताकि वो बेचारा दुनिया देख सकते हैं। वैसे कितने सारे होंगे जिनके तो पैर नहीं है, एक पैर नहीं है, जिनका एक हाथ नहीं है, कितने वैसे कोई तो मतलब ऐसे भी है और गरीब भी है। गरीब को भी, अगर आप गरीब भी पैसा मांगते मंदिर के बाहर होते खड़े, लेकिन उनको भी कोई नज़रअंदाज सब कर लेते, कोई पैसा नहीं देता। मेरा तो यही है कि पैसा अगर दे तो ठीक है, वरना ना दे तो उनको खिलाओ, खाना खिलाओ। चलो कोई गरीब में भी ऐसा होता है कि पैसे ले लिया और तंबाकू ले लिया, ये ले लिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप खाना तो खिला सकते हो, कम से कम कौन खिला दो या कुछ खाना खिला दो, ताकि उनका पेट भरे। हमारा तो हम सब पेट आराम से भर लेते हैं, लेकिन जो गरीब है वो कैसा पेट भरेगा यार, ऐसी महामारी में कैसा पेट भरेगा? हाँ, चैन से नींद भी नहीं आती होगी। जो लोग नज़रअंदाज करते हैं ना, उनको चैन से नींद नहीं आती होगी। असली आपको भगवान देखना है तो गरीब के अंदर भगवान मिलते हैं। हमारे अंदर भी भगवान है, सबके अंदर भगवान है। भगवान आपको लगता है कि पिक्चर में ही भगवान है, आपके जो घर पे फ़ोटो लगाए उसमें भगवान है, लेकिन चित्र में भी और चरित्र में भी भगवान को रखना चाहिए। असली भगवान, अगर आप गरीब को मदद करते हो ना, खाना खिला दो या पैसे देते हो, तो भगवान है ना डबल खुश होंगे और खुश होंगे, और आपको गरीब का भी आशीर्वाद देंगे, गरीब भी आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे, और भगवान भी आशीर्वाद देंगे।
गरीब की दुआ भी बहुत काम आती है भाई साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार। आज मैंने स्टोरी देखी है, सब कुछ देखा है। लेकिन अच्छा ऐसा भी एक है कि अब अच्छा जितना भी अच्छा काम करो, गरीब को खिला तो ये होता है, लेकिन ये किसी से शेयर मत करना, क्योंकि अच्छा काम ये जो होता है गरीब को खिलाने, प्राइवेट हमारे और भगवान के बीच में होता है और हमारे फैमिली के बीच में होता है, ना कि किसी को दिखावे के लिए करते हैं ना, वो अच्छा नहीं होता है। आप खुद करोगे अपने आप, दिखावे के लिए नहीं। दिखावे के लिए करोगे तो मतलब भगवान भी समझ जाएंगे, नहीं भाई ये दिखावे के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप अपने अंदर दिल की बात सुन के अपनी मदद करोगे ना, दूसरे की, गरीब की, खाना खिलाओगे, पैसा दोगे, या कुछ कपड़ा ले दिया, ये ले दिया, कुछ भी ले दिया, अच्छा, तो भगवान भी खुश होंगे, गरीब की दुआ भी अच्छी लगेगी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबको कि प्लीज़ नज़रअंदाज मत करिए, उनका भी फैमिली, उनका भी हक है जीने का। आप मेरा समझ ही गए बात पॉजिटिविटी के साथ। तो उनको भी भूख लगती होगी, हम लोग खाते हैं। एक दुकान पे मैंने गरीब को देखा था, वैसे बहुत मतलब मैंने नहीं, मतलब मैं बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक दुकान पे एक लड़का बैठा था गरीब, और जो दूसरी फैमिली थी वो खा रही थी कौन, आइसक्रीम खा रहे थे, और बेचारा वो देख रहा था, वो खा रहे थे तो, लेकिन उन लोग ने नज़रअंदाज किया। मतलब जो उसकी वाइफ थी, हस्बैंड की, जो अंकल की वाइफ थी, उसने नज़रअंदाज किया। लेकिन उनके अंकल ने बोला कि आप इधर रुको, मैं अभी आता हूँ। तो उस अंकल ने आइसक्रीम दो आइसक्रीम और 5 चॉकलेट्स दी, और उस बच्चे को खिलाया प्यार से। ये होती है असली इंसानियत। भगवान भी खुश होगा, दुआ भी मिलेगी। गरीबों की दुआ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी लगती भी है, मुसीबत में काम आती है। माँ बाप के भी दुआ काम आती है, गरीब की दुआ भी काम आती है। गरीब की मदद करो, उनकी भी दुआ काम आएगी। भगवान की सेवा करो, उनकी भी दुआ काम आएगी। ये सब है ना, इंसानियत जगाने के लिए ये सब कुछ होना चाहिए, और इंसानियत रहनी चाहिए हमेशा। ना कि आप इंसानियत को नज़रअंदाज करोगे, उसका मतलब यही है कि आप भगवान को नज़रअंदाज कर रहे हो। क्योंकि भगवान का कर्म में यही लिखा है कि सबसे बड़ा धर्म हमारा इंसानियत है, ह्यूमैनिटी हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो हम अपना फ़र्ज़ निभा सकते हैं, कि अगर हमारे लिए जो सैनिक जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे ये सुरक्षा कर रहे हैं भारत पे, सब जगह ऑल ओवर वर्ल्ड, हमारी सैनिक, हमारी जो इंडियन आर्मी है, ऐसे कैसी आर्मी, बहुत सारी आर्मी हो गई वर्ल्ड में, उन सब की अपनी अपनी फैमिली, अपने अपने देशों की सुरक्षा करते। तो हम इतना नहीं कर सकते कि हम लोग भी हम भी सुरक्षा करें, विथ ह्यूमैनिटी, विथ लॉयल्टी, विथ ऑनेस्ट, विथ स्माइल। हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान भी खुश रहेंगे, और ह्यूमैनिटी भी जिंदा रहेगी। तो प्लीज़ आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, ह्यूमैनिटी जिंदा रखो, नज़रअंदाज मत करो गरीब को, किसी को भी नज़रअंदाज मत करो। गरीब अगर कोई पैसा मांगे तो पैसा दो, या आपको कोई ऐसा लगता है कि आप खाना खिला सकते हो तो खाना खिलाओ, ठीक है। बट उनकी जो खुशी होती है ना, गरीब को आप जब खिलाते हो या कुछ, उनका बाद में जब खुशी मिलती है ना, वो आपको ज़िंदगी में नहीं मिलती है। ऐसी खुशी आपने देखी भी नहीं होगी। जब गरीब की मदद करोगे, बहुत सारे गरीब को मदद करोगे, तब उनके चेहरे में स्माइल देखना, और आपके चेहरे में ऑटोमेटिक स्माइल आएगी, क्योंकि दुआ मिलती है ना। और ऐसा नहीं दिखावे के लिए, ऐसा नहीं कि चलो दिखावा कर दिए तो दुआ मिलेगी। दिखावे दुआ अच्छी नहीं होती, जो दिल से करते ना मदद, उसकी दुआ लगती है, और दुआ काम भी आती है बहुत। तो मेरा यही अनुरोध है, विथ लॉयल्टी, विथ फ्रेंडशिप, किसी से ना लड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। प्यार इंसानियत से निभाओ, लव, होप, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, ये सब अच्छा रखोगे तो भगवान भी खुश होंगे। ये जो अभी हो दिख रहा है आपको, जो गरीब की हेल्प करो तो आपको डबल खुशी मिलेगी।
ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगा तो लाइक मत करना। लेकिन आज का जो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप सबको पसंद आया होगा वीडियो, ये सुन के, ईयरफोन से आपको सुन के अच्छा लगा होगा ये वीडियो जो मैं बोला। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबको, नज़रअंदाज मत करना। तो थैंक यू सो मच। और मुझे मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सपोर्ट देना मुझे, लाइक कर देना, अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो, दिल से कमेंट करना, ठीक है। ऐसा गलत नहीं, क्योंकि मैंने अभी इस वीडियो में गलत बोला ही नहीं। आप इमोशन फील से करोगे ना, फील करोगे वीडियो को इमोशन से, तो आपको अच्छा ही लगेगा। एक बार इमेजिन करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय हिंद।